हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सवर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किंग इकोनॉमिस्ट। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं जिसको मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में भी डिस्कस किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी डिस्कस किया जाता है। क्लासिकल थाट। क्लासिकल थाट में जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो मॉनेटरी को या मनी सप्लाई को वो किस तरह डिस्कस करते हैं और उसका असर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के ऊपर क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को, जो कि फिशर इक्वेशन है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को, जो कि कैम्ब्रिज अप्रोच है। इन दोनों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनका असर देखेंगे कि ये जो क्लासिकल थाट है ये एग्रीगेट सप्लाई के बारे में क्या कहता है और ये जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है इसका एग्रीगेट डिमांड के ऊपर क्या असर होता है। इसको हम डीपली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट वर्क। आज का जो हमारा लेक्चर है ना बहुत इम्पोर्टेंट है मॉनिटरी के हवाले से। ये आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन मैंने कोशिश की आपको ज़रा थोड़ा सा बेहतर समझाने की। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आपने मैक्रो में पढ़ी होगी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक क्लासिकल थॉट है, दूसरी न्यू क्लासिकल थॉट है। एक क्लासिकल थॉट है वो क्या कहते हैं, जो फिशर इक्वेशन है, और दूसरी जो है कैम्ब्रिज इक्वेशन जो है। दोनों को हम डिस्कस करेंगे और दोनों को डिस्कस करने के बाद फिर हम एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज वाला लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आई तो इंशाल्लाह मॉनिटरी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहते हैं? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्लासिकल थॉट है जो कहती है प्राइस लेवल इज द प्रोपोर्शन टू द क्वांटिटी ऑफ मनी। प्राइस लेवल इज द प्रोपोर्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मनी आपने ये पढ़ा होगा ना, MV is equal to PT। MV is equal to PT। M क्या है? M है क्वांटिटी ऑफ मनी। क्वांटिटी ऑफ मनी, मनी की वो क्वांटिटी जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। मनी की वो क्वांटिटी जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, इसको आप सप्लाई ऑफ मनी कह सकते हैं। सप्लाई ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी जो मार्केट के अंदर सप्लाई है मनी की। V क्या है? वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी, गर्दिश, पैसे की गर्दिश। जो इकोनॉमी के अंदर एक पैसा कितनी दफा हाथ चेंज करता है, कितनी दफा पैसा हाथ चेंज करता है। 10 रुपये का नोट स्टेट बैंक छाप देता है, कुछ छापने के बाद वो एक महीना मुद्दत के लिए, 6 माह के लिए या साल के लिए कितने हाथ चेंज करेगा, कितने हाथ चेंज करेगा, उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। अच्छा, P है? P कहते हैं प्राइस इंडेक्स। P को कहते हैं प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ा है आपने? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये वही है। इसको प्राइस लेवल भी कहते हैं, इसको प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। और D है? टोटल ट्रांजैक्शन। जो इकोनॉमी के अंदर टोटल ट्रांजैक्शंस होती है उसको T कहते हैं। इसको हम Y भी कहते हैं। जो Y को कहते हैं नेशनल इनकम। आपने ये वेरिएबल जो कॉमनली यूज होता है Y फॉर नेशनल इनकम। ठीक है, यहाँ पे हमने T लिखा है। T का मतलब है टोटल ट्रांजैक्शन, कमोडिटीज जो मार्केट के अंदर मौजूद हैं उनकी ट्रांजैक्शन टोटल। ठीक है, ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसको फिशर इक्वेशन भी कहते हैं। फिशर इक्वेशन। अच्छा, T की जगह पे हम Y लिखेंगे। ठीक है, टोटल ट्रांजैक्शन की बात हो रही है तो हम क्यों ना यहाँ पे Y लिखें, नेशनल इनकम लिखें। जो इकोनॉमी के अंदर वो चीज़ें जो प्रोड्यूस होती हैं एक साल के अंदर वो लिखें। अच्छा, Y का हमें पता चल गया। Y क्या? टोटल ट्रांजैक्शन, वो प्रोडक्ट्स जो एक महीना मुद्दत के लिए जो इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं उसको हम Y कहते हैं। ठीक है, इनकम, उसको हम इनकम भी कहेंगे। तो यहाँ पे हम देखना क्या चाह रहे हैं? हम देखना चाह रहे हैं प्राइस का रिलेशन विद सप्लाई ऑफ मनी।
मनी और प्राइस का इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं, इनका रिलेशन देखना चाह रहे हैं। अच्छा, इकोनॉमिस्ट कहते हैं जी ये जो v है ना, वेलोसिटी ऑफ मनी, ये फिक्स होती है। ये क्यों फिक्स होती है? एक टाइम, फिक्स टाइम के अंदर वेलोसिटी ऑफ मनी फिक्स होती है। ये डिपेंड करती है आप पैसा खर्च किस तरह करते हैं, आपका पैसा खर्च करने का बिहेवियर है, आपका पैसा खर्च करने का बिहेवियर है। आप पैसा बचा के रखते हैं या आप पैसा खर्च करते हैं? आप बस अब नोट आता है आप उसको मज़ीद आगे आगे कुछ चीज़ खरीदने के लिए प्रोवाइड कर देते हैं या फिर उसको बचा के रखते हैं। ये बिहेवियर है। वो कहते हैं कि एक महीना मदद के लिए ये फिक्स होती है, इसको V बार कहेंगे, ठीक है। और वाई के में बताएं, एक महीना मदद के लिए जो हमारी वाई है, जो हमारी कमोडिटीज़ हैं जो प्रोड्यूस हो रही है एक महीना मुद्दत के अंदर, जो हमारी इनकम है या ट्रांजैक्शन है वो भी फिक्स होगी, ठीक है जी, वो भी फिक्स होगी। अब देखें पीछे रह गई ये दो चीज़ें, मनी एंड प्राइस लेवल। अब फिशर इक्वेशन ये कहती है अगर आपकी मनी सप्लाई बढ़ जाए आपकी जो प्राइस लेवल है ना वो भी बढ़ जाएगा। देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मनी सप्लाई। देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मनी सप्लाई, ठीक है। जैसा कि मनी सप्लाई हमारी 100 है, वेलोसिटी 4 है, प्राइस लेवल 4 है और जो वाई है वो है 100। अब ये दोनों चीज़ें, ये वाली और ये वाली, ये फिक्स रहेगी, ठीक है, एक महीना मुद्दत के लिए। चेंज क्या होगा? सप्लाई ऑफ मनी या फिर प्राइस लेवल। अच्छा, अब देखें ये हो गया हमारा 400 और ये हो गया 400। अब मनी सप्लाई बढ़ जाती है, 150 हो जाती है। ये 100 ही रहेगा, जो हमारी ट्रांजैक्शन है वाई वो 100 ही रहेगी। अब देखिए ये कितना हो गया? 600। अब क्या चीज लगाएंगे कि हमारा ये 600 हो जाए? 6। प्राइस लेवल बढ़ गया, प्राइस लेवल बढ़ गया, प्राइस लेवल 4 से 6 हो गया। जैसे हमारी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ी हमारा प्राइस लेवल बढ़ गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो कि बेस करेगी आपके क्लासिकल थॉट, ठीक है। जहाँ पे हमने एम बी और पी वाई लिया था, यहाँ पे कैम्ब्रिज अप्रोच कहती है कि यहाँ पे आपने डिमांड ऑफ मनी इज इक्वल टू के पी वाई। चीज वही है, सिर्फ उसने वेरिएबल चेंज कर दिए, ठीक है। चीज वही है, सिर्फ वेरिएबल चेंज कर दिए। ये इसको मार्शल भी कहते हैं, ये पिको और मार्शल दोनों का ये कंसेप्ट है। इसको कैम्ब्रिज अप्रोच कहते हैं, इसको न्यू क्लासिकल थॉट भी कहते हैं। अच्छा, डिमांड ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी इज अ प्रोपोर्शन, के को कहेंगे प्रोपोर्शन, इज अ प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम, प्राइस नहीं, नॉमिनल इनकम। जब आपकी मार्केट के अंदर जो आपकी ट्रांजैक्शन मौजूद है, जो आपकी प्रोडक्ट्स मौजूद है, जिसको आप नेशनल इनकम कहते हैं, जब उनको प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी नॉमिनल इनकम बन जाती है। नॉमिनल प्राइसेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कहते हैं, जो आपका डिमांड ऑफ मनी है ना, वो एक प्रोपोर्शन है नॉमिनल इनकम का। ये वाला पूरा हिसाब का नॉमिनल इनकम का रहेगा। ये नॉमिनल इनकम, ये इसका प्रोपोर्शन है, जिसको आप कोफिशिएंट भी कहते हैं। ये डिमांड ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी इज द प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम, डिमांड ऑफ मनी इज द प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम। तो मजीद थोड़ी सी इसको डिफाइन करने की ज़रूरत है। अब इस चीज़ का तो हमें पता है, हमेशा डिमांड ऑफ मनी जो है वो सप्लाई ऑफ मनी के इक्वल होती है। डिमांड ऑफ मनी सप्लाई ऑफ मनी के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
money, supply of money is equal to demand of money, and then it is also equal proportion of nominal income. Nominal income, ठीक है जी। इसको मजीद लिख लें, जैसे पहले इक्वेशन थी सप्लाई ऑफ मनी इक्वल टू प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम, ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ी थी फिशर इक्वेशन वही बन गई, जैसे कि सप्लाई ऑफ मनी डिपेंड कर रही है, ये उसका प्रोपोर्शन है, वहाँ पे बी था यहाँ पे के है, वहाँ पे बी था यहाँ पे के है, यहाँ पे सेम वही चीज बन गई। सप्लाई ऑफ मनी इज ए प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम। हमने फिशर इक्वेशन में पढ़ा था प्राइस लेवल जो है वो सप्लाई ऑफ मनी के साथ उसका पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट ताल्लुक है उसका। देयर इज पॉजिटिव फंक्शन, देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल। अब यहाँ पे देखें y यहाँ पे फिर कांस्टेंट है, y यहाँ पे फिर कांस्टेंट है। y का क्या मतलब है, जो हमारी नेशनल इनकम है एक साल के अंदर वो सेम है, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ें लेंगे जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हुई हुई है, न्यूली प्रोड्यूस हुई होने वाली चीज़ें हम शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। वो चीज़ें जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हुई हुई है मार्केट के अंदर। अच्छा, तो ये के क्या बताता है, के कोई प्रोपोर्शन टू ये हमारा जो बिहेवियर है, खर्च करने का बिहेवियर, नेशनल इनकम, हम जो डिमांड कर रहे हैं, मनी की जो डिमांड कर रहे हैं वो डिपेंड करती है हमारी नॉमिनल इनकम के ऊपर। तो ये फिर वही बिहेवियर है, तो ये सेम रहेगा, ठीक है। इसको मजीद इस तरह लिख लें, सप्लाई ऑफ मनी, ये के जो है इधर मल्टीप्लाई करेगा और इधर आके डिवाइड करेगा, इधर आके डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 1/k, और इधर आ जाएगा p y हमारे पास कांस्टेंट है और ये k भी हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पहले सोर्स सप्लाई ऑफ मनी, ये k कांस्टेंट है, प्राइस लेवल हमारा था 4, p हमारे पास y हमारे पास कांस्टेंट है। तो जैसे हमारी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी, हमारी प्राइसेस जैसे कि इंक्रीज करेगा, हमारी प्राइसेस इंक्रीज करेगी, 4 से 6 हो जाएगी, 6 से 8 हो जाएगी, क्योंकि हमारा वाई सेम है, चीज़ें वही है, वेरिएबल चेंज करती है, चीज़ें वही है, सिर्फ वेरिएबल चेंज है। जैसे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी हमारा प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा, हमारा प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी, प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा। देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ मनी। क्लासिकल ये कहते हैं कि आपका जो एग्रीगेट सप्लाई है ना, ये फिक्स होता है, एग्रीगेट सप्लाई आपका फिक्स होता है, जिसको हम क्लासिकल डेकार्ट में भी कहते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ठीक है। सप्लाई जो है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है, ये इसको हम क्लासिकल डेकार्ट में भी कहते हैं, ठीक है। तो सप्लाई आपकी फिक्स होती है, डिमांड जो है, डिमांड आपकी डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। अब यहाँ पे हम मनी की बात करें तो हम यहाँ पे हम सिर्फ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बात करें तो उसी की बात करेंगे। ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। ये आपका इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे हम प्राइसेस को ले रहे हैं और यहाँ पे हम क्वांटिटी को ले रहे हैं, ऐसे समझिए हम नेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे M1 है, M1 इनिशियल इनकम मनी, सप्लाई ऑफ मनी इनिशियल, यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी, M का मतलब है सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। हमने सप्लाई ऑफ मनी की प्राइसेस की बात की है ना, अब यहाँ पे हम ग्राफ के तौर पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई, जैसे पहले सप्लाई ऑफ मनी 100 से 200 हुई, इसी तरह सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, एग्रीगेट डिमांड M2, जैसे ही सप्लाई ऑफ मनी बढ़ी आपका एग्रीगेट डिमांड पर जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा तो आपकी प्राइसेस बढ़ जाएगी, P8 से P1 हो जाएगी,
P0 से P1 हो जाएगी। सप्लाई ऑफ मनी कम हो गई, सप्लाई ऑफ मनी कम होगी तो आपका ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होगा। एग्रीगेट सप्लाई कर्व सॉरी एग्रीगेट डिमांड सॉरी एग्रीगेट डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होगा। एग्रीगेट डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो आपका प्राइस लेवल मजीद कम हो जाएगा। ये प्राइस कम हो गया। जो चीज़ हमने इक्वेशन के तौर पे मैथमेटिकली सॉल्व की उसको हमने डायग्राम बना के समझने की कोशिश की। ठीक है, ये आपके एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट डिमांड है। और अब हम ज़ाहिर पढ़ रहे हैं मॉनिटरी। तो मॉनिटरी के कंसेप्ट को देखेंगे कि मनी की सप्लाई एंड मनी की डिमांड और इंटरेस्ट रेट आपस में इनका क्या ताल्लुक होता है। ये आपका क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का कंसेप्ट है, ठीक है, जो क्लासिकल बताते हैं। अब क्लासिकल थॉट के व्यू के मुताबिक हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड ऑफ मनी वो क्या होते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मनी की सप्लाई की है, मनी की डिमांड। ये तो बेसिक कंसेप्ट है सप्लाई एंड डिमांड का। ये डिमांड ऑफ मनी की कर्व है और ये वाली सप्लाई ऑफ मनी की कर्व है। हम मनी को क्यों डिमांड करते हैं, मनी को हम क्यों डिमांड करते हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए, जो मैंने आई लिखा है, इन्वेस्टमेंट के लिए। या फिर गवर्नमेंट जो है वो डिमांड करती है अपने एक्सपेंडिचर के लिए। गवर्नमेंट डिमांड करती है अपने एक्सपेंडिचर के लिए। ये आपका डिमांड ऑफ मनी है, इसको आप कहेंगे डिमांड ऑफ मनी। इसको आप कहेंगे सप्लाई ऑफ मनी। जब ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे तो वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। वो आपका जो इंटरेस्ट रेट जो आपका डिटरमिन होता है वो इस तरह होता है। इंटरेस्ट रेट जो मार्केट के अंदर सप्लाई है मनी की और जो मार्केट के अंदर डिमांड है मनी की, जब दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट फाइनल होगा। इंटरेस्ट रेट आर नॉट, ठीक है जी, इसको आप कहते हैं आर नॉट, इनिशियल इंटरेस्ट रेट। अच्छा, ये तो सिर्फ डिमांड ऑफ मनी के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, इसको कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट। एक और वेरिएबल शामिल हो जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अब गवर्नमेंट भी डिमांड कर रही है मनी को। जैसी गवर्नमेंट शामिल होगी तो आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। आई प्लस जी माइनस टी, आई प्लस जी माइनस टी। गवर्नमेंट बीच में शामिल होगी तो आपका एग्रीगेट सॉरी ये डिमांड ऑफ मनी कर्व जो है ये शिफ्ट हो जाएगा आगे तरफ। जैसे शिफ्ट होगा तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, R1 हो जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहेंगे जी माइनस टी, जी माइनस टी। एस नॉट एंड आई नॉट, S1 I1। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई ऐसा इकोनॉमिक्स का टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं उसको आने वाली वीडियो में उसको डिस्कस करूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।